अरमान का बड़ा त्याग। पोद्दार हाउस अभीरा के नाम। ये रिश्ता क्या कहलाता है में रिश्तों की परिभाषा अब सिर्फ खून से नहीं बल्कि त्याग और समर्पण से लिखी जा रही है। अरमान, जो अभी भी अभीरा को दिल से चाहता है, हालातों के आगे मजबूर होकर एक ऐसा कदम उठाता है जो पूरे पौद्दार परिवार को चौंका देता है। एक तीखी बहस के बाद अभीरा पूरी तरह टूट जाती है। अंशुमान के लगातार साथ देने पर वह उससे रिश्ता जोड़ने को तैयार हो जाती है। हालांकि उसके मन में यह डर बना रहता है कि कहीं यह फैसला गुस्से में न लिया हो, लेकिन वह अंशुमान की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। अरमान का चौंकाने वाला ऐलान, यह सब देख अरमान का दिल टूट जाता है। वह महसूस करता है कि वह अभीरा को अब रोक नहीं सकता। अपनी भावनाओं को जाहिर करने के बजाय वह एक बड़ा फैसला लेता है। वह चुपचाप पोद्दार बिजनेस के सारे कानूनी दस्तावेज बदलवा देता है। पूरे परिवार के सामने अरमान एक धमाका करता है। वह कृष और संजय के सामने दस्तावेज रखकर ऐलान करता है, अब यह पूरा पोद्दार हाउस और बिजनेस अभीरा के नाम हो चुका है। कृष और संजय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अभीरा का मौन दर्द और अंशुमान की समझ, जब दादी सा और अभीरा को खबर मिलती है तो वे भी स्तब्ध रह जाती हैं। अरमान पूरे सम्मान के साथ दादी सा का गृह प्रवेश करवाता है, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ झलकता है। वह सब कुछ पहले जैसा रखना चाहता है, बस खुद को उस तस्वीर से बाहर कर देना चाहता है। अभीरा के चेहरे पर एक शांत मुस्कान होती है, लेकिन आंखों में सूनापन छलकता है। वह धीरे से कहती है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा और पहले जैसे लोग भी नहीं रहे। अरमान यह सुनकर एक बार फिर टूट जाता है। अभीरा अब पोदार बिजनेस की जिम्मेदारी संभाल रही है, लेकिन उसके दिल में अरमान की गैर मौजूदगी एक गहरे घाव की तरह है। अंशुमान, जो उसका जीवन साथी बनने की उम्मीद कर रहा था, धीरे धीरे महसूस करता है कि अभीरा का दिल कहीं और है। एक रात वह उससे पूछता है, क्या तुमने मुझे सिर्फ एक विकल्प की तरह स्वीकार किया था? अभीरा स्वीकार करती है कि उसने खुद से झूठ बोला कि वह अरमान को भुला चुकी है। अंशुमान कहता है, अगर तुम्हारा सुकून अरमान के साथ है तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। अभीरा पहली बार खुद को इतना हल्का महसूस करती है। मायरा का रहस्य और सच्चाई का खुलासा। इसी बीच कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। मायरा, पूखी, को कुछ तस्वीरें और दस्तावेज मिलते हैं जिससे उसे संदेह होता है। वह अपनी माँ गीतांजलि से सवाल करती है, लेकिन कुछ साफ नहीं होता। एक दिन पुराने फोटो एल्बम देखते हुए उसे एक तस्वीर मिलती है जिसमें वह नवजात के रूप में अभीरा की गोद में है। वह समझ जाती है कि सच अधूरा था। मायरा अब अपनी सच्चाई जानने निकल पड़ती है। जैसे ही अरमान को पता चलता है कि मायरा सच के करीब है, वह घबरा जाता है। मायरा एक दिन सीधे अभीरा से पूछती है, क्या आप मेरी माँ हैं? अभीरा की आंखों से बहते आंसू सब कुछ बता देते हैं। मायरा अभीरा के गले लगकर रोने लगती है। माँ बेटी पहली बार एक दूसरे को बिना शब्दों के पहचानती हैं। आगे क्या? अब जब मायरा को उसकी सच्चाई मिल चुकी है और अरमान अभीरा का त्याग उजागर हो चुका है, तो क्या वक्त उनके रिश्तों को एक और मौका देगा? क्या अभीरा अपने अतीत को अपना पाएगी और क्या अरमान को उसके प्यार और समर्पण का फल मिलेगा? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेगा, जहां यह रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी एक बार फिर प्रेम, ममता और नियति के नए पड़ाव पर कदम रखने जा रही है।